औपनिवेशिक शासन के प्रभावों का विश्लेषण करें तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में गहरे और व्यापक बदलावों का कारण बना। अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें कृषि का शोषण, पारंपरिक उद्योगों का पतन और अकाल में वृद्धि शामिल थी। सामाजिक रूप से इसने जाति व्यवस्था को कठोर बनाया, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया और एक नया सामाजिक विभाजन पैदा किया। राजनीतिक रूप से इसने ब्रिटिश राज को मजबूत किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया और भारत के आधुनिक राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। आर्थिक प्रभाव कृषि का शोषण। ब्रिटिश नीतियों ने कृषि को केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। भू राजस्व प्रणाली और कृषि के व्यावसायीकरण से किसानों का शोषण हुआ, जिससे उत्पादन में गिरावट आई और अकाल पड़े। औद्योगिक पतन। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ब्रिटिश सस्ते माल को आयात करते थे, जिनका मुकाबला भारतीय कारीगर नहीं कर पाते थे। बुनियादी ढांचे का निर्माण, रेलवे और सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक और सैन्य हितों की पूर्ति के लिए किया गया था, जिससे भारत का आर्थिक शोषण आसान हो गया। सामाजिक प्रभाव। जाति व्यवस्था का कठोर होना। ब्रिटिश सरकार द्वारा जातिगत जनगणना और वर्गीकरण ने जातिगत विभाजन को गहरा किया और पारंपरिक कार्यों तक सीमित कर दिया। शिक्षा प्रणाली में बदलाव। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया ताकि ब्रिटिश शासन के लिए क्लर्कों और सहायकों का एक वर्ग तैयार किया जा सके। इससे शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित रही और भारतीयों में विभाजन पैदा हुआ। सामाजिक सुधारों और विरोध का उदय। ब्रिटिश शासन ने सती प्रथा के निषेध जैसे कुछ सुधार किए, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से भारतीय समाज में असंतोष भी पैदा हुआ। राजनीतिक प्रभाव। राष्ट्रवाद का उदय, औपनिवेशिक शोषण और एफबी से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। आधुनिक राजनीतिक ढांचे का निर्माण। ब्रिटिश राज ने भारत के लिए एक आधुनिक राजनीतिक, संसदीय और न्यायिक ढांचे की स्थापना की, जिसने स्वतंत्रता के बाद के भारत की नींव रखी। फूट डालो और राज करो की नीति। ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज करो की अपनी रणनीति के तहत सामाजिक और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया।